अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चों इसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम दो तीन चीज़ें बताई थी कि हमारे पास असल में जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ क्यों हो जाती थी मीडियम के रखने से। तो आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंसुलेटर या जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है असल में, जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, कि उसको रखने से असल में कैपेसिटेंस जो है वो कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, असल में पहले तो हमने स्टडी करना है कि पोलराइजेशन होती क्या है। तो पहले इसको हम समझेंगे, लास्ट में हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो उसके बाद हम फिर समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ती क्यों है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। बच्चों अगर मैं आपको कह दूं कि आप सिर्फ एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए कि जो कैपेसिटेंस है असल में क्यों बढ़ती है, तो पोलराइजेशन उसका इफेक्ट है। ठीक है कि नहीं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो क्यों इंक्रीज होती है मीडियम के रखने, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो ये पहला पॉइंट आप बच्चे लिख लें, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस, ये बढ़ती है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन। ठीक है कि नहीं। तो जो इंसुलेटर है या उसके जब पोलराइजेशन पढ़ते हैं या डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन है क्या चीज़। इससे पहले अगर हम स्टडी करें, मैं फ़र्ज़ करूँ ये मैंने एक पॉइंट लगाया, अगर आपसे पूछा जाए इसमें एटम की तादाद क्यों, तो आप कहेंगे इसमें तो एटम की तादाद पता नहीं मिलियन बिलियन होगी आपके पास इस एक डॉट के अंदर। ठीक, इसको अगर और डॉट छोटा कर दें, एटम की तादाद कम, लेकिन इसमें भी अरबों खरबों एटम आ जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आप एक सिंपल छोटा सा पॉइंट भी लगाएं तो आपके पास उसके ऊपर पूछा जाए कि एटम की तादाद कितनी होगी, तो बच्चे आप आंसर क्या करेंगे। आप आंसर ये करेंगे वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम है, हमें नहीं पता। मसलन इसी इतने हिस्से में आपके पास, सिर्फ समझने के लिए, इतने हिस्से पे न्यूक्लियस भी आना है, एटम का न्यूक्लियस भी है, और इतने हिस्से पे एटम के इलेक्ट्रॉन भी हैं, और ये एटम बहुत छोटा छोटा है। उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है, उसी जगह पे न्यूट्रॉन भी पाया न्यूट्रॉन भी पाया जा रहा है, उसी जगह पे प्रोटॉन भी, यानी न्यूक्लियस भी है। तो यही इलेक्ट्रॉन है, इधर ही आपके पास न्यूक्लियस है, इधर ही प्रोटॉन है, इधर ही न्यूट्रॉन है। तो सबका जो सेंटर है वो कॉन्साइड करेगा। ठीक है कि नहीं। रीज़न क्या होगी कि इतनी बारीक जगह के ऊपर आपको कोई डॉट नज़र भी नहीं ना आएगा, इसको आम आँख से तो एटम को देखा नहीं जा सकता। तो उतनी ही जगह पे इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी होगा या नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी होगा, उतनी ही जगह पे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर। मतलब न्यूक्लियस है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, तो इसका सेंटर यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे इसका सेंटर यहाँ पे। लेकिन जब एटम है बहुत 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 छोटा, उतनी जगह पे न्यूक्लियस है, उतनी जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्साइड कर जाएगा सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस के साथ। तो ये आपने लाइन याद रखनी है कि जब एटम बहुत बहुत, या आप सिंपल कह दें कि एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इतना ब्रीक होता है कि हम आम आँख से तो देख नहीं, इतना छोटा होता है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस को आपने यहाँ पे किसका नाम देना बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हम इस यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखेंगे, न्यूक्लियस coincide with the center of the, coincide with the center of the negative charges। तो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है जो coincide करता है विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट है, क्योंकि रीज़न ये है कि एटम बहुत 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 छोटा होता है ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई फील्ड आया है अभी बाहर से एक्सटर्नल, जिसकी वजह से एटम का पॉजिटिव हिस्सा या नेगेटिव हिस्सा डिस्प्लेस हो सके, उसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कॉन्साइड करेगा सेंटर ऑफ नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। एटम जो है वो क्या है आपके पास, न्यूट्रल। बच्चों ये चीज़ याद रखनी है, न्यूट्रल होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, आपस पता नहीं कितने जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर कितनी कितनी चीज़ें आप पास हैं उनके पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब न्यूट्रल है तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्जेस होगा उतना ही किसके बराबर होगा, पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के बराबर।
ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितना एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। तो आपने कहना है इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा एटम के ऊपर, 0 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। असल में अब होता क्या है कि हम इसको एक फील्ड के अंदर रख देते हैं। बच्चे आपके पास जो गुब्बारा होता है उसमें अगर हम हवा भरें, सिर्फ ये इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसके अंदर हवा भरें तो वो बिल्कुल गोल सा होता है, स्फेरिकल था। लेकिन अगर आपने अक्सर देखा होगा उसके अंदर हम पानी भर के और उसको ज़मीन पे रखें तो इस तरह पिचका सा बन जाता है, ऐसे करके फटता नहीं है लेकिन वो पिचका सा बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल यही हिसाब है कि एटम के साथ भी होता है। कब, जब उसको फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब आपने इस एटम को, न्यूट्रल एटम को, ये कौन सा है, मीडियम है या डाई इलेक्ट्रिक है। ये हमारे पास कौन सी चीज़ है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक है। उसका एक एटम है, इस तरह के उसके खरबों अरबों, मसलन यही है प्लास्टिक, सपोज कर लें समझने के लिए, इसके खरबों अरबों एटम होंगे। अभी हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं। हमने कहा था हमारे पास कैपेसिटर की बच्चों 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और दूसरी हमने कहा था हमारे पास कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होगा उतना ही किस पे होगा बच्चों, नेगेटिव के ऊपर। तो ये एक कोई नेगेटिव पॉजिटिव कम ज़्यादा हो जाए उससे फ़र्क नहीं, लेकिन आपने समझना सेम चार्जेस होगा। अब आपने ये एटम उठाना है, मतलब प्लेटें हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं बच्चों, ये याद रखना, ये प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है आपके पास, प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। तो मैंने कहा था आप इसके अंदर में डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अभी इसके इफेक्ट को समझना कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाती है, पहले हम समझेंगे कि एक एटम है, ये वो मीडियम है जो इसके अंदर हम रखते थे, यानी कि हम कहते हैं रुकावट, इसको उठाएंगे, हम मीडियम को यहाँ पे रख देंगे। बच्चों होगा क्या, पहले तो एटम न्यूट्रल था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, वो इसके गिर्द क्या कर रहे थे, रिवॉल्व। जब आपने उठा के इसको यहाँ पे रख देना है तो नेगेटिव हिस्से ने एटम के पॉजिटिव हिस्से को खींचना है और पॉजिटिव हिस्से ने, प्लेट ने, एटम के नेगेटिव हिस्से को खींचना। पॉजिटिव हिस्सा एटम का मतलब न्यूक्लियस, नेगेटिव हिस्सा एटम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं। आप यहाँ पे एटम को ऐसे उठा के रखेंगे, ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, ये प्रोटॉन या न्यूक्लियस है, तो नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव को खींच लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो एटम इस तरह पिचका सा बन जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। होगा क्या, इस साइड पे आपके पास नेगेटिव चीज़ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एटम के, इस साइड पे न्यूक्लियस आ जाएगा या पॉजिटिव हिस्सा चला जाएगा आपके पास किसी भी एटम का। ये वो वाली चीज़ है, ये मीडियम है। जब हम कहते थे हम मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ये हमने रखा है मीडियम, ठीक है बच्चों। तो ये नहीं समझना कि पता नहीं क्या चीज़ है। जब हम कहते जी हम दरमियान में कोई मीडियम रखा है, तो मीडियम के एटम के साथ ये हाल करता है जब कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में आप मीडियम रखते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है आपके पास, ये जो पॉजिटिव, ये है न्यूक्लियस ऑफ एटम, और ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक न्यूक्लियस आ गया, दूसरा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब गौर करें, दो डिफरेंट चार्जेस हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे गुब्बारे में पानी भरे और इस तरह ज़मीन के ऊपर रखे तो इस तरह पिचका सा बन जाता है, फटता नहीं है। इसी तरह ही एटम डिस्प्लेस तो हो जाएंगे, न्यूक्लियस एक साइड पे निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे निकल जाएंगे, लेकिन आपके पास जो एटम है वो ओवरऑल अब भी क्या है, न्यूट्रल है। अगर आपके एमसीक्यूज आए कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एटम इज न्यूट्रल आर, यानी कि यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, तो आपने कहना एटम अब भी न्यूट्रल है। वो सिर्फ ये होगा कि न्यूक्लियस एक साइड पर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ गए, तो एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। तो एटम अगर अभी पूछा जाएगा तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और ये अगर पूछा जाए किसके एटम है, आपने कहना ये मीडियम के हैं या डाई इलेक्ट्रिक हैं, जिसको हम दरमियान में, दो प्लेटों के दरमियान में प्लेस करवाते हैं। ये हमारे पास चीज़ें आए। अब हमारे पास यहाँ पे हम डाईपोल, अब एटम के दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब दो अपोजिट चार्ज हैं, उनके दरमियान में कुछ फासला आ गया बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये जो फील्ड होगा एटम के अंदर का भी होगा, एक फील्ड एटम के बाहर का भी। उससे पहले हम डाईपोल को डिफाइन कर दें, फिर हम इसकी तरफ आते हैं फील्ड की तरफ। तो डाईपोल, डाईपोल हमारे पास होता है कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उनको किसी फासले पे रख दें, वो जो बनेगा वो डाईपोल बने। मतलब हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे तो डाईपोल नहीं था, यहाँ पे डाईपोल आ गया आपके पास, ठीक है। टू अपोजिट चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस, two opposite charges placed at some distance, placed at some distance, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास डाईपोल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जब डाइपोल रखा है, हुआ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है, कम हो गया, क्या चीज़ है। अब यहाँ से जो रेड वाला है, ये रेड वाला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कैपेसिटर की प्लेट का। अब गौर करें, कैपेसिटर की प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सी कैपेसिटर। आपने पहले मीडियम नहीं रखा था, यही फील्ड होगा। आपने बाद में इसके अंदर मीडियम रख दी है। मीडियम रखने से हुआ क्या कि एटम का न्यूक्लियस एक साइड पे चला गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे। अब ये ब्लू वाला जो आपके पास, ये ब्लैक वाला मैं शो करवाता हूँ। अब एटम के अंदर ये डाइपोल क्रिएट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डी, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब गौर करें, मैं कहता हूँ फर्ज करें आप यहाँ से यहाँ फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन की, एक आपके मुखालफत की लग रही है 1 न्यूटन, तो बताएं ओवरऑल फोर्स कितनी रह जाएगी, 4 न्यूटन की। तो बताएं आपकी शुरू वाली फोर्स में से जितनी आपके मुखालफ जा रही है उसको माइनस करके वो तो नेट ये नहीं आ जाएगी, तो नेट फोर्स क्या होगी, कम। इसी ही तरह ही आपके पास यहाँ पे देखें कि जो डाइपोल बना है, ये जो एटम का न्यूक्लियस एक साइड पे चला गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चला गया, उसकी वजह से इसका डाइपोल क्रिएट हुआ है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेटों के इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, वो जितना कैपेसिटर की प्लेट्स का है माइनस जितना डाइपोल का है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने मीडियम रखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका बच्चों आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सी थी, जब आप मीडियम रख देंगे उसके एटम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैपेसिटर की प्लेटों में क्या आ जाएगा बच्चों, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट आने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें से माइनस होगा, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो V इज इक्वल टू ई डी, या E की वैल्यू कम होगी तो V की वैल्यू कम हो। जब V की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके पास जो है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो V कम हुआ तो C क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाता है, डाइपोल रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती। अब सेकंड जो चीज़ है आपको मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, वो दूसरी ये चीज़ है, अभी तो हमने एक एटम को डिस्कस की है, अगर हम नंबर ऑफ एटम बढ़ा देंगे तो तब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। मसलन ये तो हमने एक एटम को कहा है कि एक एटम का ये हाल करता है। अब डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर में तो एटम अरबों खरबों पता नहीं करोड़ों कितने होंगे, हमें नहीं पता। आप कहते हैं 2 प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है बच्चों, और इसी तरह ही इधर आपस नेगेटिव प्लेट आ जाएगी। इसको बच्चों यहाँ पे रहने देते हैं, हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एटम रखते हैं, एटम डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक के जितने भी एटम होंगे पहले ऐसे करके गोल गोल, जैसे ही फील्ड आएगा तो फील्ड उनको पॉजिटिव हिस्से हुए एक तरफ, नेगेटिव हिस्से हुए, तो हर एटम इस तरह पिचका सा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हर एटम की शेप इस तरह से बन जाएगी। तो अब सेंटर कॉन्साइड नहीं करेंगे, अब सेंटर अलग-अलग चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इस हिस्से पे क्या आएगा तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे जी, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह ही इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर पूछा जाए तो इधर आप बता देंगे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये है वो जो मीडियम रखा है। जितनी चीज़ को मैं यहाँ डॉटेड करने लगा हूँ ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में अगर मीडियम रख देंगे, तो ये मीडियम रखने के बाद की है, ये मीडियम रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ये मीडियम के अंदर एटम है, अब हर एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़ अब हम समझना ये चाहते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो जाती है। हमारे पास जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज ओवर एरिया, ये हमने डिफाइन इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब 2 डिफरेंट प्लेट हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं। जो E है V इज इक्वल टू ई डी और C इज इक्वल टू क्यू ओवर V, Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू क्यू ओवर V। बच्चों यहाँ पे अब देखें, पहले कैपेसिटी की प्लेटें खाली पड़ी थी, आप इनको ख़त्म कर दें, अपने जहन से ख़त्म कर दें भाई। यहाँ पे चार्ज Q था, यहाँ पे भी Q था, यहाँ पे प्लस Q था, यहाँ पे माइनस Q था। फ़र्ज़ करें आपस कोई वैल्यू आएगी तो ये आपके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब गौर करें, अगर एक फ़र्ज़ करें चार्ज पॉजिटिव 2 कूलम का पड़ा है, आप उसके करीब नेगेटिव ले आएँ तो वो नेगेटिव उस पॉजिटिव के असर को कम करेगा। मसलन ये प्लस 2 कूलम है, ये माइनस 1 कूलम। तो अब गौर करें, पहले इसका इफेक्ट आपको प्लस का मिलेगा, जब आप यहाँ पे खड़े होकर इफेक्ट ढूंढेंगे तो कुछ ये नेगेटिव हिस्सा इसका इफेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करेगा। यानी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ तो नहीं मिला,
लेकिन अगर गौर करें तो ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के आने से इसका थोड़ा सा असर कम हो गया। थोड़ा सा असर कम होने से कह सकते हैं कि इसका असल में जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया हमारे पास। लगी बच्चों समझ? इसका मतलब ये है कि आपके पास चार्ज उतना ही होगा प्लेटों पे, इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे कितने का होगा बच्चों, माइनस क्यू। लेकिन ये नेगेटिव गौर करें, एटम का नेगेटिव हिस्सा इसके करीब आ गया है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो आपके पास इफेक्ट पॉजिटिव हिस्से पे कम हो जाएगा, नेगेटिव हिस्से पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो Q है ये कौन सा चार्ज है, टोटल चार्ज नहीं है बच्चों, ये है इफेक्टिव चार्ज, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो हमारे पास उस चार्ज के ऊपर इफेक्ट कम हो, यानी उस चार्ज का असल में जो इफेक्ट था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है कि नहीं। जब हम मीडियम रखेंगे तो इस पॉजिटिव के करीब नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट इस नेगेटिव ने साथ मिला नहीं है, लेकिन करीब आने से इसका इफेक्ट क्या हो गया, कम। अगर इफेक्टिव चार्ज कम होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कम। सिग्मा कम होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर वी कम हो जाएगा तो सी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब हम मीडियम रखेंगे तो आपने कहना है व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड देन द इफेक्टिव चार्ज डिक्रीजेज ड्यू टू विच इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज एंड इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज देन वोल्टेज डिक्रीजेज, देन वोल्टेज डिक्रीजेज, सी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे बच्चों आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये क्यू भी डिक्रीज कर रहा है, वी भी डिक्रीज करेगा। अगर क्यू भी डिक्रीज करेगा, वी भी डिक्रीज करेगा, तो हमारे पास फिर ये कैसे इंक्रीज करेगा बच्चों, ये कम में डिक्रीज करता है लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, ठीक है कि नहीं, जिसकी वजह से ये सी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाते हैं। तो हमारे पास आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ जाता है आपके पास। व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, रीजन लिख लें, when a dielectric is placed, when a dielectric is placed between the plates of the capacitor, then the effective charge चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है कि नहीं। तो क्यू इफेक्टिव, ये चार्ज नहीं है, ये इफेक्टिव चार्ज है बच्चों, ये याद है, बुक पे पॉइंट नहीं लिखा तो ये आपने याद रखें, इफेक्टिव चार्ज है। तो इफेक्टिव चार्ज डिक्रीजेस ड्यू टू विच सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर, ड्यू टू विच इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है कि नहीं। तो इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज करता है जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी कर जाती है डिक्रीज, एंड E इज इक्वल टू सिग्मा। अगर इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो E की वैल्यू डिक्रीज एंड E डिक्रीजेस। तो V किसके बराबर है, ED। E डिक्रीजेस तो V क्या कर जाएगी आप पास, डिक्रीज। तो C इज इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है। तो V डिक्रीज, C क्या कर जाएगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो V डिक्रीज करेगा, C आपस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो आपको अगर ये पूछेगा जी Q तो डिक्रीज हो गया, V भी डिक्रीज, लेकिन Q थोड़ा सा डिक्रीज होगा, V बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्ज करें ये 1 कम हुआ है, ये 2 कम हो जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आपस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज करना है, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज क्या कर जाता है, डिक्रीज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीजेज, जिसकी वजह से आपके पास V क्या कर जाएगा, डिक्रीजेज, और V डिक्रीजेज करने से C क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज। तो ये हमारे पास जब मीडियम रखते हैं तो आपके पास अगर आपको MCQ आ जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों आपने कहना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियम रखने से दो प्लेटों के दरमियान में क्या आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, तो आप कह देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या कर जाती है, हमारे पास डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों एक MCQ है जो आप पास आता होता है कि अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसके सेंटर के ऊपर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज, तो एक याद रखें इसका एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड क्या है, नेगेटिव है। अगर दो चीज़ें ऑपोजिटली चार्ज हों और इक्वली हों, क्योंकि जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके पास उनके दरमियान या सेंटर के ऊपर आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होगा। अगर दोनों चीज़ें इक्वली चार्ज हैं तो दरमियान के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अगर एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल जीरो होगा। यानी अगर दो चीज़ें लाइकली हैं यानी सेम है तो दरमियान में पोटेंशियल मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अगर दोनों ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नहीं, तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे असल में बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और डाइपोल में एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो बच्चों इसके सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आएगा जीरो। तो ये MCQs आप लोगों ने याद रखना कि अगर आपको आ जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो आपने कहना जीरो। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाएगा तो आपने कहना वो 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या वो मैक्सिमम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लस ड्यू टू नेगेटिव होगी हमारे पास। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज पोलराइजेशन। अब इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी होगी, ये हमारे पास चीज़ रह गई थी, मैंने अब कहा था कि हम लास्ट में डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज पोलराइजेशन। जब आप किसी एटम या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिस्प्लेस हो जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए, तो इस तरह डाई इलेक्ट्रिक के जो दो एंड डिस्प्लेस होते हैं, इस अमल को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज पोलराइजेशन। तो बच्चों यहां पे क्या चीज आएगी आपके पास कि व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड, when an atom or molecule of dielectric is placed, ठीक है कि नहीं, कि जब हम किसी एटम या मॉलिक्यूल किसी भी डाइलेक्ट्रिक, बल्कि बच्चे इसकी जगह आप एटम ऐसे ना करें, आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कर लें कि पहले आप पास क्या होगा, न्यूक्लियस, और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं? जब इस डाई इलेक्ट्रिक को उठा के आप फील्ड के अंदर रखें, व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है कि नहीं बच्चों? पॉजिटिव हम किस चीज की तरफ डिनोट करता है, न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं? और नेगेटिव हमें किसकी चीज की तरफ डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम डाइपोल को, पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन, व्हेन पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस एंड नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ एन एटम आर मॉलिक्यूल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक आर स्लाइटली ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। बच्चों जब पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस और नेगेटिव एंड क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल किसके, डाइलेक्ट्रिक के, आर स्लाइटली डिस्प्लेस, यानी थोड़े से वो साइडों पे हो जाए, उनके दरमियान में डिस्टेंस कितने का आ जाएगा, डी का। इसको हमने कहा था ये डाइपोल क्रिएट हो गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन का। आर स्लाइटली डिस्प्लेस, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल, एंड दिस प्रोसेस is called polarization। तो
तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ठीक है कि नहीं। पॉजिटिव हिस्सा न्यूक्लियस होता है, नेगेटिव हिस्सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का। जब उसको आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम ऑफ आर स्लाइटली डिस्प्लेस, बच्चों यहाँ पे बेशक लिख लें, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एटम या मॉलिक्यूल किसके डाई इलेक्ट्रिक के, जब वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए, और दो चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव हिस्से में न्यूक्लियस, नेगेटिव हिस्से में इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं डाईपोल, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो पोल क्रिएट होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसके, एटम के, किसके बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक के। और यहाँ पे आज हमने तीन चीज़ें सीखी हैं कि अगर आपसे फ़र्ज़ करें, ये बच्चा कोई पूछ ले कि एटम जो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। सेकंड हमने कहा था जब हम मीडियम रखेंगे तो ये हमारे पास मीडियम आ जाता है, तो मीडियम के रखने से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। क्यों, इस रीज़न क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज, वी डिक्रीज हमारे पास, तो सी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन के बाद भी क्या एटम न्यूट्रल रहता है, तो आपने कहना है जी एटम क्या कहता है, न्यूट्रल। लास्ट वाला ये पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि अब पोल तो बन गया है, क्या ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, क्वेश्चन ये है कि पहले तो फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि पहले दरमियान में हवा थी, अब दरमियान में आपने मीडियम रख दिया, तो क्या मीडियम के रखने से क्या आपके पास चार्ज फ्लो कर रहा है। तो बच्चों याद रखें, ये मैंने पहले बताया, डाइलेक्ट्रिक होता है या क्या होता है आपस इंसुलेटर होता है। तो ये मीडियम के रखने से आपस इंसुलेटर रखा है तो कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आपको अगर एमसीक्यूज आएंगे, कैन अ करंट फ्लो आफ्टर अ पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, तो आपने कहना है करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि ये आपस कौन सा मटेरियल है, इंसुलेटर है। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई है एटम की और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं हुई। बच्चों ये आज आपका टॉपिक था। अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।